जादू तुम्हारी है, ये जादू तुम्हारी है। देखी है जब से तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरे मेरे मुरलिया वाले मेरे दिल का तू राजा, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मेरा दिल कुर्बान है कुर्बान, 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 मेरा दिल कुर्बान। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान के सखा है, नाम है सुदामा, ब्राह्मण। महर्षि व्यास कहते हैं ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण है, तो कहते ब्रह्म वित्तम। ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को ही अपने जीवन का वित्त माने, संपदा माना है। ब्रह्म ही जिसके संपदा हो वो ब्राह्मण। ऐसे ब्रह्म वित्त ब्राह्मण है श्री सुदामा जी। इंद्रियां विषयों से विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। महर्षि व्यास कहते हैं अंतःकरण में सदैव प्रसन्नता रहती है, कभी भी मन में असंतोष नहीं है, मन में कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं आती कि हमें कम है मिला है, भगवान ने नहीं दिया, कोई अफसोस कुछ भी असंतोष नहीं। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है संतोष। संतोष यदि जीवन में नहीं है तो व्यास जी कहते हैं फिर महाराज तीनों लोक का वैभव मिल जाए तो भी आदमी सुखी नहीं हो सकता। सब संपदा संतोष के सामने तुच्छ है। श्री सुदामा जी जो है यदृक्षयोपपन्ने न वर्तमानो गृहाश्रमे, जितना है उसी में खुश रहते हैं। दिन रात भगवान के नाम का सुमिरन करना, भिक्षा मांगने रोज नहीं जाते। महाराज जी कोई स्वेच्छा से यदि घर पहुंचा देता है तो काम चल जाता है, अथवा तो खेतों में जाकर के फसल कटाई के बाद जो कुछ पौधे वहां छूट जाते हैं वो चुन करके लाते हैं और उसी से सुदामा जी अपना गुजारा चलाते हैं। पत्नी है, बच्चे हैं। सुदामा तो परम संतोषी, पर सुदामा जी की पत्नी के मन में
कुछ सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा है। इसलिए सुशीला ने अपने पति सुदामा से एक बार निवेदन किया, एक बार द्वारिकाधीश का दर्शन करके आते हैं। सुदामा जी बोले, देवी मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। सुशीला बोली, क्यों? सुदामा जी बोले, देवी इसलिए कि आप मेरी पत्नी हो, मैं पत्नी हूं, इसमें भाग्यवान होने वाली कौन सी बात है? श्री सुदामा जी बोले, देवी आजकल की पत्नियां होती हैं, वो कहती है चलो सिनेमा दिखा लाओ, लेकिन आप ऐसी हैं जो कह रही है भगवान का दर्शन कर जाओ। तो हम तो बड़भागी हैं, नहीं तो पत्नियां भगवान की ओर कहां भेज जाने देती? पिकनिक पर चले जाओ, बाजार घूमने चले जाओ, मंदिर नहीं जा सकते। अब यहाँ वाली माताएं अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, आप लोग मंदिर में बैठ के कथा सुन रही हैं। हाँ। तो सुदामा जी कहते हैं, देवी कृष्ण जैसा सखा हो, मिलने का मन तो अपना भी बहुत होता है, लेकिन कुछ नहीं है। सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आप तो तैयारी करो जाने की, मैं व्यवस्था करती हूँ। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके एक फटे पुराने कपड़े को तह पर तह रख करके बांध करके सुदामा जी को देकर सुशीला ने सुदामा जी को द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए द्वारिका की ओर भेजा। पत्नी बोले, ये पति पत्नी शब्द, पत्नी कौन? बोले, जो पति को पतन के रास्ते पर जाने से बचाए और भगवत शरणागति के मार्ग पर चलाए, वो पत्नी होती है। इसलिए सनातन धर्म में पत्नी शब्द है ना? अंग्रेजी वाले वाइफ कहते हैं, वाइफ। सनातन धर्म ग्रंथ में धर्म पत्नी, समझ रहे हैं? धर्म पत्नी, जो धर्म के मार्ग पर सुदामा जी को भेजा। द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ जो। श्री कवि नरोत्तम दास लिखते हैं, सुशीला ने बार बार प्रेरित करके सुदामा जी जाना नहीं चाहते थे, ऐसी बात नहीं। सुदामा जी सोचते हैं, क्वाहम दरिद्र पापिया अक्वा कृष्णा श्रीनिकेतन, कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण जिसके शरीर पर कपड़े भी साबुत नहीं हैं, कहां द्वारिकाधीश स्वर्ण नगरी के राजा। मैं जाऊंगा तो दुनिया वाले हमारे संबंध को कहेंगे कि बस देखो, जब कोई आदमी बड़ा पद पाता है तो ऐसे ही चापलूसी करने वाले संबंधी लोग पैदा होते हैं। तो ये मित्र का संबंध दूषित न हो, इसलिए सुदामा नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बार बार जब पत्नी ने कहा तो सुदामा कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक, जिनके चरित्र उत्तम है, जिनके नाम उत्तम है, जिनका आप समझ लीजिए जिनकी कथा उत्तम है, सर्वोत्तम है, ऐसे गुणगण विशेषण सब उत्तम, सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त जो महापुरुष हैं, उनका दर्शन ही उत्तम श्लोक दर्शन है। सुदामा जी कहते हैं, जीवन का ये परम लाभ है। पत्नी ने भेजा, सुदामा जी चले हैं द्वारिका के लिए। मन ही मन भगवत दर्शन की अभिलाषा है, और कहते हैं, हम लोग भी सुदामा जी के साथ एक भजन गाते हैं, कन्हैया तुम्हें एक कन्हैया तुम्हें एक
नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। बिंदु जी के भाव है, सुदामा जी के साथ कथा के माध्यम से हम चले भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। तो जो दर्शन चाहते हैं दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके गाएंगे। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें। बोलिए बाबा बिहारी लाल। अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, क्यों दर्शन चाहिए प्रभु का? इसलिए भगवान के दरबार में जाओ, मत कुछ बोलो, केवल जाकर आप उपस्थित हो जाओ। भगवान के आंखों में ऐसा कैमरा है कि तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है भगवान जान जाता है। प्रेम से जाइए दरबार में और हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। बिंदु जी कहते सरकार आपके सामने हम आ जाए, यही मौका। क्यों? क्योंकि मन की हालत आपसे भला और कौन समझ सकता है। अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, 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 आहो में अपनी असर देखना है, आहो में अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, वो कन्हैया तुम्हें। श्री राधे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। दर्शन इसलिए चाहते हैं कि आपको दीन प्रिय है, आपको गीध प्रिय है।
उबारा था जिस हाथ में गिद्ध गए को, 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 उसी हाथ का अब सबर देखना है, उसी हाथ का सबर देखना है, उसी हाथ का अब सबर देखना है, उसी हाथ का सबर देखना है। हाँ कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, ओ कन्हैया तुझे नजर देखना है। दर्शन करना चाहते हो भगवान को, चाहते ना जल्दी दर्शन हो, ताली बंद होगी तो दर्शन विलंब से होगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। टपकते हैं मृग टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुझे नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें जिधर छुपे हो उधर देखना है, जिधर छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुझे नजर देखना है, कन्हैया तुझे नजर देखना है। इस प्रकार से भगवत दर्शन की अभिलाषा मन में लेकर सुदामा जी बड़ी धीरे धीरे चल द्वारिकापुरी में पहुंचे। हाँ द्वारिकापुरी में पहुंच करके द्वारिकावासियों से पूछने लगे कृष्ण का महल कौन सा है। लोगों ने कहा ये कैसा आदमी है बताइए। चक्रवर्ती सम्राट भगवान कृष्ण हैं, उनका ऐसे नाम ले रहा। कुछ लोगों ने बता दिया वो फला सबसे ऊंचा वाला भवन जो है वही है। सुदामा जी आ गए कृष्ण भवन के द्वार पर। श्री सुदामा जी आ गए। सीताराम जी भगवान के द्वार पर सुदामा जी खड़े होकर भवन देखते हैं, सोचते हैं कि देखो कितना बड़ा हो गया कृष्ण है, क्या भवन है। द्वारपाल खड़े थे, सुदामा जी को इस प्रकार से भवन को निहारते हुए देखा। द्वारपाल जय विजय बोले, ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा जी बोले जी जी राम राम, क्या ढूंढ रहे हैं आप। सुदामा जी ने कहा द्वारिकाधीश का दर्शन करना था, लेकिन ये महल ये प्रासाद देखकर हिम्मत नहीं पड़ रही है।
द्वारपालों ने कहा महाराज आप आए, ब्राह्मण हैं, भगवान के यहाँ देखो ब्राह्मण के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के बल पर भगवान कहते हैं मैंने त्रिलोक का स्वामित्व को प्राप्त किया है। विप्र प्रसादात् धरणी धरो, भगवान ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता है। जय विजय ने कहा देखिए ब्राह्मणों के लिए भगवान के यहाँ कोई रोक टोक है नहीं। सुदामा जी बोले वो तो ठीक है, मैं तो बचपन से जानता हूं, यदि ऐसा स्वभाव कृष्ण का नहीं होता तो बताओ कहां मैं गरीब ब्राह्मण, कहां कृष्ण, क्या मित्रता हो सकती थी। देखिए बड़ी अभिलाषा लेकर आए हैं, भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाए थोड़ी देर के लिए ही सही तो बड़ी कृपा होती। जय विजय बोले महाराज अब देखिए वैसे तो अब रोक टोक तो है नहीं, लेकिन फिर भी भाई प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, शिष्टाचार है, हम जाते हैं और भगवान से पूछते हैं आपके बारे में बताएंगे, प्रभु की आज्ञा होगी तो हम आकर आपको सादर लेकर के चलेंगे, आप तब तक बैठकर प्रतीक्षा करें। सुदामा जी बैठ गए, द्वारपाल गए, द्वारपालों ने भगवान द्वारिकाधीश के भवन में जाकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा महाराज एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, दर्शन चाहते हैं। भगवान ने कहा कौन है, कहां से आया? द्वारपाल बोले अब देखिए बता रहे थे बड़ी दूर से आया, कैसा ब्राह्मण है? महाराज जी बताना बड़ा कठिन है, उस ब्राह्मण को देख करके दया आती है, शरीर एकदम दुबला पतला है, शरीर पर वस्त्र जो है वो चमकीले नहीं है, लेकिन उसका मस्तक देखकर पता चलता है कि बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, बड़ा तेज से संपन्न, ब्रह्म तेज से संपन्न उसका मस्तक है। हमने देखा, कवि लिखते हैं शीश पगान झगातन में प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अरन पायो पान की नहीं जान, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहे चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, जैसे द्वारपालों ने कहा दीन दयाल पुकार रहा था। भगवान सावधान हो गए, सावधान हो गए। ये दीन दयाल बोलने वाला द्वारिका में कौन है? सोने की नगरी है द्वारिका, यहाँ दीन तो कोई है नहीं, पर ये दीन यहाँ कैसे है? तो भगवान के यहाँ दीन दुखियों के लिए पहला स्थान है, ठीक है? तो भगवान सावधान हो गए, बतावत आपनो नाम सुदामा, कौन है, नाम क्या है? द्वारपालों ने कहा सुदामा नाम बता रहा। जैसे प्रभु ने सुना, जैसे प्रभु ने सुना दौड़ पड़े हैं ठाकुर जी, आए हैं द्वार पर सुदामा से मिलने, भक्ति से दृश्य का दर्शन करके बड़ी सुंदर पंक्ति गाते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है
मेरा श्याम, यही आस विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कर पे सुदामा गरीबा गया है, कर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीबा गया है, तुम्हारी महल की गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल की गरीबा गया है, तुम्हारी महल की गरीबा गया है। दोनों हाथ हाथ सेवा करते हुए हरि मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा नशीबा गया है, कि मिलने सखा नशीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के गरीबा गया है, तुम्हारी महल के गरीबा गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुन गई दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को सुन गई दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अब महाराज भगवती रुक्मणी ने देखा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रूप कैसा अजीबा गया है।
सुदामा जी के लिए भगवान दौड़ पड़े, द्वार पर गए, सुदामा को गले से लगाया प्रभु ने, प्रेम पूर्वक लेकर के भवन में आए, अपने सिंहासन पर बिठाया, सुदामा जी के चरण धोए, पूजन किया, चरणों की दशा देखकर प्रभु द्रवित हो गए। भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा बड़ी देर लगाई यार, क्या दशा बना रखी है तुमने, ऐसो बिहाल बिवाई सो पग कंटक जाल जिए पुनि जोए, हाय महादुख पाई सखा तुम आए कितने न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल सो पग धोए। भगवान इतना रोए कि महाराज आंसुओं से सुदामा के चरण पर खड़े। पूजन हुआ, बाद में दोनों मित्र बड़ी गंभीर बातें, भेंट क्या लाया है, संकोच हुआ सुदामा को, पर प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, पोटली छीन ली हाथ से, 2 मुट्ठी चावल प्रभु ने पा लिए, तीसरी मुट्ठी प्रभु पाने जा रहे थे, रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ लिया, हमको भी तो प्रसाद चाहिए। भगवान मुस्कुराए, वादे भी कमाल है। रुक्मणी जानती है भगवान बड़े दयालु हैं। कई दिनों तक सुदामा रहे, फिर जब जाने लगे तो जैसे सुदामा आए थे वैसे प्रभु ने विदा किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जाते जाते सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम किया, वाह नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, नीति के ज्ञाता, प्रीति के ज्ञाता, परमार्थ के ज्ञाता, स्वार्थ के ज्ञाता भगवान हैं, जैसे आए वैसे विदा किया। सुदामा जी बड़े संतुष्ट हैं, लेकिन जब आए हैं अपने नगर में, देखा तो यहाँ विशाल भवन बना। सुदामा जी बोले, बढ़िया तीर्थ यात्रा हुई, गए थे द्वारिकाधीश से मिलने, यहाँ तो हमारी झोपड़िए किसी ने कब्जा कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बताइए, इतना बड़ा प्रासाद बना दिया। सुदामा जी महाराज बोले, पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ? वापस इधर उधर ढूंढने के लिए चले, तब तक पत्नी आई। अरे महाराज कहाँ? यही तो अपना घर है। सुदामा जी, सुशीला तुम? हाँ अपना घर है। सुदामा जी बोले, ये अपनी तो झोपड़ी थी, ये तो किसी राजा महाराजा का प्रासाद महल लग रहा है। सुशीला बोली, द्वारिकाधीश ने दिया। सुदामा जी बोले, कब आए और कब दिया? कहते हैं, आप गए द्वारिका, द्वारिकाधीश आए यहाँ। सुदामा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। कमाल की लीला करते हो प्रभु आप, इतना दिया, इतना दिया जो मेरी हैसियत नहीं थी। इस प्रकार से मित्र को भगवान ने आनंद प्रदान किया। वसुदेव और देवकी दोनों ने यज्ञ करने का संकल्प किया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, जहां ब्रजवासी आए भगवान का दर्शन करते हैं। सभी कृष्ण पत्नियां भगवती राधा का दर्शन करती हैं। संत कहते हैं, कई बार रुक्मिणी आदि रानियों को लगता है कि ये जो राधा रानी है, भगवान उनको इतना याद करते हैं, क्या विशेषता है? जब आज दर्शन किया है तो महाराज रुक्मिणी जी को लगा कि 1000 रुक्मिणी न्यौछावर हो जाए, इतना सौंदर्य भगवती राधा का। कई बार लोग राधा जी को लक्ष्मी कहते, लक्ष्मी जी नहीं, राधा लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी रुक्मिणी है। राधा तो बस राधा है ना? कृष्ण पत्नियां बड़े भाव में विह्वल हो गई भगवती राधा का दर्शन करके और प्रार्थना करने लगी। एक कोरी कृपा की कर दो स्वामी, जय राधे
मुझे निज दर्शन का वर दो